Jungle. Audio Jungle. रूट की एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, वहीं इस बीमारी के निःशुल्क उपचार करने का दावा किया है। शहर के पुराने वैद्य तेग बल्लभ ने अपने घर पर ही देसी दवाओं से केमिकल मुक्त सैनिटाइजर भी तैयार कराया है, जिसे वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। वैद्य तेग बल्लभ का आरोप है कि तहसील प्रशासन को आयुर्वेद पद्धति से कोरोना के 10 मरीजों का उपचार करने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वैद्य तेग बल्लभ निराश नहीं हुए और उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। तेग बल्लभ का आरोप है कि उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक भी कोई उत्तर नहीं मिला है। लेकिन वो निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना काम जारी रखा। प्रमुख समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा नेता और विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेश सचिव वैद्य तेग बल्लभ की ओर से स्वनिर्मित हर्बल सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वन विभाग, पुलिस, सीओ कार्यालय, एसपी देहात के कार्यालय, माही पैलेस में सुरक्षा अधिकारी एवं तमाम स्टाफ, ड्यूटी पर तैनात कार्मिक, समाज सेवी व मीडिया कर्मियों को निःशुल्क सैनिटाइजर वितरण किया गया। वैद्य तेग बल्लभ ने बताया कि कोविड-19 रोग महामारी के प्रकोप को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है और निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। साथ ही इसके बचाव के उपाय अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। इस कार्य में मानवाधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन, एडवोकेट अश्वनी भारद्वाज और संदीप भाटी भी वैद्य तेग बल्लभ का सहयोग कर रहे हैं। वैद्य तेग बल्लभ हर्बल सैनिटाइजर को शहर के घर घर तक पहुंचना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तेग बल्लभ एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के नाते प्रमुख समाज सेवी भी हैं, जो अपने क्लिनिक पर तो पूरा समय देते ही हैं, साथ ही साथ फोन कॉल आने पर घर जाकर मरीजों को भी देखते हैं। उनका दावा है कि आयुर्वेद सबसे पुरानी पद्धति है जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार संभव है। उन्होंने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि दिन में आधा घंटा धूप में जरूर बैठे। धूप में बैठने से कोरोना के संक्रामक अगर शरीर में प्रवेश कर भी गए हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, घर में धुआं देना चाहिए। उपले पर 20 ग्राम हवन सामग्री, 5 ग्राम गूगल, 5 ग्राम गंधक और कपूर का धुआं जरूर दें। फूल आस्तीन के कपड़े पहने, सर को ढकना चाहिए क्योंकि इन दिनों में मच्छर पनपता है। वैद्य तेग बल्लभ ने कहा कि उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट से 10 कोरोना के मरीजों का उपचार निःशुल्क आयुर्वेदिक तरीके से करने के लिए आग्रह किया था, जिसके लिए उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए भी कहा था। लेकिन बड़ा अफसोस ये है कि आज तक भी उन्होंने इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 40 वर्ष मेरी चिकित्सा को हो चुके हैं यहाँ रुड़की में चिकित्सा करते हुए, और 9वीं पीढ़ी पर मैं हूँ, उसके अनुभव रखता हूँ और शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। हर रोग का चिकित्सा करता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को एलोपैथिक दवाई प्रयोग नहीं करा। उस अनुभव के आधार पर जो मैं अपने बुद्धि से समझता हूँ कि ये रोग आयुर्वेद से ठीक होने योग्य है। और एक तो हमने इसमें बचाव के तरीकों में ये हर्बल सैनिटाइज़र बनाया, स्वनिर्मित है, हमारा नुस्खा है, हमने ही तैयार कराया है और इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। जितने लोग हमारे सामाजिक और प्रशासन के, पुलिस के ड्यूटी दे रहे हैं सभी थानों में और सब जगह जाकर के जो ड्यूटी चौराहे सबको पर दे रहे हैं, सबको जाकर के हमने ये बोतल दिया है और उनको इसे स्प्रे से लगाने का तरीका समझाया है, इससे बचने का तरीका बताया है। ये सबसे एक अच्छा तरीका है। और भी बहुत सारे उपाय जो हमने उनको बताए हैं, उसमें सबसे उत्तम उपाय ये है कि धूप में ज़रूर बैठें। अभी तो मौसम कुछ गर्म हो गया है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन धूप में आधा घंटा अगर सेवन कर लेंगे तो वो सेफ हो जाता है। उसका संक्रमण अगर आ भी गया तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। दूसरे, हमने घर में धुआं देने के लिए कहा है कि उपले पर 20 ग्राम सामग्री, हवन सामग्री और 5 ग्राम गुग्गल, 5 ग्राम गंधक और 2 ग्राम काफूर, ये मिला करके सबको रख दीजिए। उसको जलाइए, घर को बंद कर दीजिए। एक कमरे में रखना तो एक कमरे में रख के उसको बंद कर दीजिए। 2 घंटे बाद खोलिए, टोटली आपका निसंक्रमित वो उतना एरिया हो जाएगा। एक सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरे यह है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। आजकल बहुत लोगों ने हाफ टी शर्ट और कैपरी प्रयोग कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। इस मौसम में कोरोना नहीं होता तब भी हम हमेशा इसे ये कहते हैं पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, पूरा शरीर को ढकना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में मच्छर पनपता है और कई तरह के बैक्टीरिया वैसे भी पनपते हैं। आमतौर पर भी इस सीजन में जुकाम सर्दी होने की संभावना रहती है और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को हो जाता है। ये बचाव के साथ साथ हमने इसकी चिकित्सा पर ध्यान दिया है। इस पर
पर जो गहराई से हमने सोचा है, तो अपने अनुभव के आधार पर हमने एक प्रस्ताव शासन को माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा भेजा है और उन्होंने ये कहा कि हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए भेजा है कि हम कोरोना वायरस के द्वारा उत्पन्न मरीज कोविड-19 के रोगी को ठीक करने में सक्षम है आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा, प्योर आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा। हमें अगर अनुमति और सुविधा मिले तो हम 10 मरीजों को निःशुल्क औषधि दे करके ठीक करने का विचार रखते हैं, ऐसा हमने प्रस्ताव उनको दिया है। आगे अगर हमको मौका मिलेगा तो हम ये भी करके दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल वो बहुत लापरवाही बरत रही हैं, ऐसा मैं बिल्कुल ठोक बजा के कहूँगा। पहले उनसे संपर्क नहीं हो पाया, ना वो मिल पाई और ना उनसे फ़ोन पर संपर्क हुआ। फिर मेरे मित्र भाजपा नेता नवीन कुमार एडवोकेट जैन साहब हैं, उन्होंने फ़ोन पे बात करी, उनसे बात हो गई तो उन्होंने हमसे बात करके कहा कि आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, और वो हमने उनको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया। उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो हमने उनसे ये आग्रह करा था कि संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, किनको भी आप जब भेजना है हमारी तरफ से आप फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर हमें सेवा का मौका देंगे तो हम इसको करेंगे, ऐसा उनको दिया था। लेकिन उन्होंने वो व्हाट्सएप मुझे लगता है देखा भी नहीं, और फिर हम दोबारा 1 हफ्ते के बाद उनसे मिलने गए थे, तभी भी वो मिल नहीं पाई। और जब मिली थी तो उन्होंने कहा कंट्रोल रूम में दे दीजिए, और वो कंट्रोल रूम में हमने लिखित भी दे दिया है परसों। प्रशासन जो आपकी जो हिकमत है उसे लेके गंभीर नहीं है? अब तो ये नहीं है कि हमारा जो फर्ज था, जो इस समय इस दैवी आपदा में जो हमारा फर्ज था वो हमने किया, जो हमारा अनुभव था उसके मुताबिक हमने प्रस्ताव दे दिया। अगर प्रस्ताव शासन इसको अनुमति नहीं देता या इस पर गौर नहीं करते हैं तो फिर शासन की तरफ ही बात कही जाएगी, हमारी तरफ तो जाएगी नहीं।